अपनी धरोहर मंच की रविवार को पहली बैठक नगरपालिका सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंच के अध्यक्ष पूर्व आईजी गणेश मर्तोलिया ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति तथा यहाँ के तीज त्योहारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से अपनी धरोहर मंच का गठन किया गया है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से बचाने तथा उन्हें खेल से जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम जल्द संचालित किया जाएगा। पुलिस भर्ती के लिए भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में सचिव विजय भट्ट, कैलाश अंडोला, अशोक लोहनी आदि मौजूद थे। जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं वर्तमान में, तो किस तरह के मामले आ रहे हैं और आयोग किस तरह से कार्य कर रहा है उनके हित के लिए? देखिए, आयोग तो उनके हितों के लिए, जनजाति या SC/ST के हितों के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। उनके कुछ ऐसे प्रकरण आते हैं जो ट्रांसफ़र रिलेटेड आते हैं, तो उसको हम लोग टेकअप नहीं करते, क्योंकि ट्रांसफ़र आयोग का काम नहीं है। वो जो कंट्रोलिंग ऑफिसर उसको देखना चाहिए। कुछ उत्पीड़न के मामले आते हैं और कुछ लैंड के इशूज आते हैं, जिनको हम लोग कंसर्निंग DM से, रेवेन्यू अफसरों से, उनसे रिपोर्ट लेकर के कोशिश करते हैं कि उनका सेटलमेंट हो जाए, उनकी मदद हो जाए। अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा तो फिर उसमें फिर क्रिमिनल एक्ट या क्रिमिनल आपराधिक मामले अगर बनते हो तो FIR भी की जा सकती है। कोशिश रहती है कि मामले आयोग स्तर पर निपट जाए और उस व्यक्ति को जिसकी परेशानी है उसका समाधान हो। जागरूक है बिल्कुल कमीशन, और हमेशा जागरूक रहेगा। एक सर, अपनी धरोहर करके एक मंच का गठन किया गया, किस तरह का इसका कार्य रहेगा, क्या उद्देश्य है, क्यों ये गठन किया गया सर इसका? ये गठन बेसिकली एक दिमाग में आया भी, संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, हमारी धरोहर है और हमारी जो लोकल प्रोडक्ट हैं, ट्रेडिशनल जो हमारी खेती बाड़ी है, उसको संरक्षित करने का एक प्रयास है ये, और इसको रोज़गार से भी जोड़ने का एक प्रयास है कि इसके माध्यम से हम रोज़गार की तरफ कैसे कितनी मदद लोगों की कर सकते हैं, उस पर कोशिश एक हमारी है। अभी बिल्कुल पहली मीटिंग आज हमारी है और नवंबर में 9 नवंबर को, 10 नवंबर को एक इसमें और गोष्ठी करने का हमारा है, जिसमें विशेषज्ञ को बुला करके किस लाइन पर कैसे काम किया जाए ताकि हम लोग लोकल कल्चर को, संस्कृति को संरक्षित कर सकें, ताकि हमारी धरोहर जो है वो सुरक्षित रह सके। एक सर, युवाओं में आज इस बीच देखा जा रहा है कि वो नशे की तरफ बढ़ रहा है और कुछ भर्तियां नहीं आ रही हैं और वो फ्रस्ट्रेट है, मतलब, तो क्या आपकी स्तर से या मंच की ओर से कुछ ऐसा प्रयास हो रहा है कि जिसको उनको वो व्यस्त रखा जाए? अब वो देखिए, बच्चों का भी सबसे बड़ी बात पिछले 1-2 साल से देखा होगा आपने, जब से कोरोना का दिक्कत हुई हमारे यहाँ, तब से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब स्कूल नहीं जाते तो कुछ कहाँ, घर पे ही हैं, क्या करें, कहीं जा नहीं सकते आप। तो हो सकता है इसमें कुछ बच्चे परेशान भी हैं, दिक्कतें भी आ रही हैं, गलत रास्ते में जा सकते हैं। अब नीचे जो काम करते थे वो भी गांव में लौट गए हैं, तो कोई गलत काम ना करे, इसलिए हमने कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि एक वॉलीबॉल खेल के माध्यम से इनको व्यस्त रखा जाए। और जो लड़के भर्ती लाएगा, जिनके पास एज है, जो 18 से 22 साल के बीच में है, लड़के इस तरह के हैं जो पुलिस में भर्ती में इंटरेस्टेड हैं, तो उनकी ट्रेनिंग का भी हम लोगों ने एक मसौदा तैयार किया है और पुलिस की भर्ती निकलती है तो इन बच्चों को ट्रेनिंग कराऊंगा मैं, और करीब 15 दिन या महीना भर ट्रेनिंग कराऊंगा। कोशिश करूंगा कि इसको अच्छी ट्रेनिंग हो और पुलिस की भर्ती में ठीक से अपनी प्रतियोगिता को दें और उसमें उनका सिलेक्शन हो। इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों रहेंगे? बॉयज़ गर्ल्स दोनों निकलेंगे, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। अब वैकेंसी फाइनली क्या कितना निकलती है तो मुश्किल है कहना, लेकिन क्योंकि वैकेंसीज पुलिस में हैं और DG साहब का स्टेटमेंट देख रहा था मैं कि हम लोग भर्ती करेंगे, इसीलिए मैं वो ट्रेनिंग कैंप चला रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि बच्चों को ठीक ट्रेनिंग हो। और अगर 2-4 बच्चे भी भर्ती हो गए उस पूरे 100-200 ट्रेनिंग करा के, तो बहुत बड़ा एक सफलता मैं उस चीज़ को मानूंगा। इसमें कमीशन का बहुत बड़ा रोल नहीं है, इसमें हम लोग व्यक्तिगत, हम लोग कुछ लोग हैं जुड़े हुए हैं, उनके संसाधनों से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। किन किन स्थानों में अभी प्लान कर रहे हैं सर? वैसे तो हमारा जो वॉलीबॉल का प्रोग्राम था वो तो हमारा एक पिंडर घाटी में, करमी में करने का था, सरयू घाटी में, सोंग में करने का था, ऐसे कपकोट में है, हरसिला में है, कांडा में है, ऐसे ही रीमा में है, हरसिला में है, ये सब प्रोग्राम थे। वॉलीबॉल तो इन जगह में होगा ही होगा, लेकिन ट्रेनिंग में अगर बच्चे कम होंगे तो इनको सेंट्रली फिर कपकोट में हम लोग कराएंगे एक जगह पर। उसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ 10 दिन की ट्रेनिंग था वो 1 महीने की ट्रेनिंग हो जाएगी हमारी, अगर एक जगह करते हैं तो, और नॉलेज बढ़ जाएगी उनकी। तो संख्या के हिसाब से डिसाइड करेंगे कितने सेंटर होंगे, लेकिन वॉलीबॉल के मैच तो उन्हीं जगह पर होंगे जो मैंने आपको पहले बताया। जी, एक सर, लगातार पिछले 1-1.5 साल से देखा जा रहा है आप सक्रिय हैं
हालांकि आप आयुक्त में उपाध्यक्ष के पद पर भी हैं, तो क्या इसको ये माना जाए कि एक चर्चा ये भी रहती है कि आप सक्रिय राजनीति मानना चाह रहे हैं कि आपका कोर्ट से इच्छा है चुनाव इसको राजनीति से मत जोड़िए इसको। और क्योंकि मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, तो इधर तो मैं लगातार घूमता रहता हूँ। जब नौकरी में था तब भी हम लोग घूमते थे, इस एरिया में टहलते रहते, लेकिन उतनी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते थे जितनी तरह से अब हम हो रहे हैं। उस टाइम उतना टाइम आपके पास नहीं था, अब हमारे पास टाइम है, हम टाइम निकाल करके यहाँ जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो सकते हैं। ऐसा कोई अभी ध्येय नहीं है कि हम राजनीति करेंगे या रात में जाएंगे नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग केवल कोशिश है कि यूथ को, नए लड़कों को हम गलत दिशा जाने से रोकने का हम प्रयास करें। उसमें जितनी मदद आप कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोग करिए, और एक मिशन की तरह हम बच्चों को सही दिशा में डालने की कोशिश करें। उसमें चाहे उनकी काउंसलिंग करानी हो, उनकी ट्रेनिंग करानी हो, उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करानी हो, उसमें फिर आप लोग भी हमारी मदद करिए। तो कोशिश यही है हमारी। और राजनीति तो देखिए अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, अभी तो केवल यही है कि इन बच्चों को कैसे हम लोग। या कुछ राजनीतिक दलों ने संपर्क किया था, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने? नहीं, ऐसा नहीं, कोई संपर्क क्यों करेगा कोई मुझसे कोई संपर्क नहीं करेगा, न मैं किसी से संपर्क किया। मैं तो कमीशन अपने आप में भी एक संवैधानिक पद है, तो हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, न राजनीतिक पार्टी से मैं संपर्क किया। संपर्क हमारा सबसे है, हम लोग कांग्रेस से भी मिलते हैं, बीजेपी से भी मिलते हैं, आप वालों से मिलते हैं, सब मित्र हैं हमारे। इतने साल नौकरी करी उत्तराखंड में, 37 साल नौकरी हो गई, उत्तराखंड बने हुए 20-21 साल हो गया। सबसे मुलाकात है, सबसे नमस्ते होती है, वो अलग चीज़ हो गई, उसको उससे मत जोड़िए। और एक कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपने इस क्षेत्र को, हम लोग कुछ चीज़ों को आगे करें, उनको प्रयास करें। एशियन न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।